कांग्रेस के विधायकों पवन काजल और लखविंदर राणा द्वारा पार्टी को अलविदा कहकर भाजपा का दामन थामने के मामले को लेकर कांग्रेस दोनों नेताओं पर हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और जिला के प्रभारी महेश्वर चौहान ने कहा कि निकट भविष्य में यह जल्द खुलासा होगा कि किस डर और किस लालच के चलते दोनों नेताओं ने पार्टी की पीठ पर छुरा घोंपा है। उन्होंने दोनों विधायकों के पार्टी में जाने के पीछे पार्टी नेतृत्व में किसी भी कमी पर दो टूक शब्दों में इनकार करते हुए कहा कि एक विधायक को 4 बार टिकट दिया गया, 2 बार में विधायक बने, वहीं दूसरी व्यक्ति को आजाद चुनाव जीतने के बाद पार्टी का टिकट देकर विधायक बनवाया, जबकि विधानसभा के साथ साथ उसे लोकसभा क्षेत्र का भी एक बार प्रत्याशी बनाया गया। वहीं कुछ समय पहले ही उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। उन्होंने कहा कि दल बदलू नेताओं के दम पर सरकारें नहीं बनती है, सरकार हिमाचल प्रदेश की जनता के सहयोग से और आशीर्वाद से बनती है। इस बार प्रदेश की जनता तय कर चुकी है कि कांग्रेस पार्टी को ही सत्ता में वापस ला जाएगा। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह झूठ का पुलिंदा है और भाजपा के तर्कश में जितने भी बाण थे वह चला चुकी है। अब कांग्रेस पार्टी की बारी है। इस पे तो मैं भी इतना ही कहूँगा कि दोनों जो विधायक हैं इनको 90-100 दिन के बाद अपने निर्णय पे बहुत पछतावा होगा और अपने निर्णय पर ये विलाप करते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, जिन विधायक को हमने 4 बार कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया हो, 2 बार वो चुने गए हों पार्टी के टिकट पर, एक विधायक उनमें ऐसे जिनको हमने पार्टी का टिकट देकर विधायक बनाया, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उनको प्रत्याशी बनाया, उसके बाद प्रदेश की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनको जिम्मेवारी सौंपी, तो इससे ज़्यादा मान सम्मान इज्जत मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को दी जा सकती है। तो कांग्रेस पार्टी ने दोनों विधायकों को पूरा सम्मान दिया, परंतु इनके आ जाएगा कुछ वक्त में सामने कि इन्होंने किस डर से, किस लोभ से, किस सत्ता के लालच से या किन्हीं और कारणों से जो है पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में दल बदलुओं के सहारे पे सरकारें नहीं बनती। सरकार जो है हिमाचल प्रदेश की जनता बनाएगी और उन्होंने तय कर लिया है आवाम ने कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों विधायकों को अपने निर्णय पर पश्चाताप होगा और ये विलाप करते हुए आप सबके सामने नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी झूठ का पुलिंदा है और उनके तर्कश में जितने बाण थे वो चला चुके हैं। अब बारी कांग्रेस पार्टी की है, बारी कांग्रेस पार्टी की है और बारी इनको सबक सिखाने की हिमाचल प्रदेश की जनता की है। और निश्चित तौर पर अन्य प्रदेशों में इन्होंने खिरोत फरोख्त की है, यहाँ भी ये करने का प्रयास कर रहे थे जिसमें बड़े पैमाने पे ये सफल नहीं हो पाए। वही लोग गए हैं जो अपना स्वार्थ या अपने किसी भय के कारण गए हैं। तो निश्चित रूप में जनता और जो आवाम है उनको सबक सिखाएगी। देखिए, एक नए विवाद को दोबारा से जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जन्म दिया है। एक विवादित नियुक्तियां ये सरकार की पृष्ठभूमि रही है जब से जयराम जी बने हैं। जिस तरीके से लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की प्रक्रिया है उसको आपने पूरे संदेह में खड़ा कर दिया है। और मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने एक गाइडलाइन सरकारों को जारी करी है, आपने पूरी तरह से उसकी अवहेलना की है। और ऐसा नहीं कि पहली दफा इस तरह का बड़ा कार्यक्रम और आयोजन किया गया। आपको याद होगा पहले भी जब इनकी नियुक्ति मेंबर के तौर पर थी तब भी एक भव्य आयोजन जो है मेंबर की शपथ के लिए राजभवन के अंदर किया गया। तो आज एक जयराम जी ने नए विवाद को जन्म दिया है, एक विवादित फैसला लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनों की अवहेलना करके। ये तो इंटरवीन ना होता, आप देखिए कि 6 बजे रात को सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस तरह की नियुक्तियां जो है उसको एक पैनल बनाकर एक सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे, प्रॉपर उसको एडवर्टाइज करेंगे। तो आपने सारे नियमों को दरकिनार करके, नियमों को ताक पे रख के ये नियुक्तियां की है। और उसके अलावा आप जिस तरह से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर कई लोगों ने कहा है कि विपक्ष के नेता कहाँ थे उस वक्त। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई नियुक्ति है, ठाकुर जयराम के द्वारा की गई नियुक्ति है। क्योंकि ये ऐसी कमेटी नहीं है इंफॉर्मेशन कमिश्नर की तरह या लोकायुक्त की नियुक्ति की तरह जिसमें कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी मैंडेटरी है कि उनको उस बैठक में आना है और उनकी राय उसमें जानी जाती है। इस तरह की नियुक्ति नहीं है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी और जयराम ठाकुर द्वारा की गई नियुक्ति है, जिसका हम जो है
हम इसकी आलोचना करते हैं, इसलिए करते हैं कि आप क्यों आप कायदे कानून को एक शख्स के लिए बार बार जो है ताक पर रख रहे हैं।